श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि आज है हरियाली अमावस्या का बहुत ही विशेष सा दिन। हरियाली अमावस्या हर बार सावन के महीने में पड़ती है, जो होती है हमारे पितरों को समर्पित। इस दिन हमारे पितर होते हैं, वो धरती पर आते हैं और हम लोग दीपक लगा करके उनका स्वागत करते हैं। तो आपको आज एक पितर अमावस्या दीपक अपने घर पर लगाना है, जिससे आपके परिवार पर कभी भी पितर दोष ना लगे। इसी की बात आज की वीडियो में करेंगे। वीडियो को पूरा देखना ताकि आप अच्छे से समझ सकें। इसके लिए आपको लेना है एक मिट्टी का दीपक। इसमें बाती कौन सी लगानी है, तो पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में हजारों बार बताया है, जब भी आप पितरों के लिए दीपक लगाते हैं उसमें आपको लगानी है सिर्फ और सिर्फ लंबी बाती, और इस दीपक में आपको डालना है सिर्फ और सिर्फ गाय माता का घी, और कुछ भी आपको नहीं डालना है। इसी के साथ आपको लेने हैं थोड़े से चावल के दाने, और साथ ही साथ आपको लेना है एक चुटकी काला तिल। अब इस दीपक को आपको लगाना कहाँ है? पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में इस दीपक के लिए 3 विशेष स्थान बताए हैं, जिनमें से आप कहीं भी किसी भी एक स्थान पर इन दीपक को लगा सकते हैं। सबसे पहला स्थान पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आपके घर के आसपास कहीं भी नदी, कुआं, तालाब, बावड़ी है, तो आप वहां जाकर के इस दीपक को अपने पितरों के निमित्त लगा सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास नदी, कुआं, जलाशय, तालाब और बावड़ी नहीं है, तो फिर पूज्य गुरु जी ने बताया कि 3 पेड़ ऐसे हैं जिनके नीचे आप इस दीपक को लगा सकते हैं। वो 3 पेड़ कौन से हैं? सबसे पहला है बेलपत्री का पेड़, उसके नीचे आप इस पितर दीप को प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर आपके आसपास बेलपत्री का वृक्ष नहीं है, तो आप पिंपल वृक्ष के पेड़ के नीचे इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। और अगर पिंपल वृक्ष का पेड़ भी आपके आसपास नहीं है, तो आपको वट वृक्ष के नीचे इस दीपक को लगाना है। और अगर आप इनमें से किसी भी स्थान पर नहीं जा सकते, आपके घर के आसपास ऐसे कोई भी वृक्ष नहीं है, तो आप अपने घर पर इस दीपक को लगा सकते हैं। तो कहाँ लगाना है? आपके घर में जहाँ भी आप मटका रखते हैं या फिर आरओ है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग आरओ का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए अगर आपके घर में पीने का पानी प्लेंडा जहाँ पर है, मटका है, वहाँ पर रखना है, या फिर आपके घर में जो आरओ है वहाँ पर आपको रखना है। चावल के दाने, दीपक और एक चुटकी काला तिल उठाना है, जाना है अपने घर के मटके आरओ के पास। यहाँ पर आपको सबसे पहले चावल के दाने रख देने हैं। इसके बाद इन चावल के दानों पर आपको इस दीपक को रखना है। दीपक को रखते समय ध्यान रखना है कि इस दीपक की जो बाती होगी वो आपको साउथ डायरेक्शन में करने हैं, क्योंकि हमारे जो पितर होते हैं वो साउथ से आते हैं। इसके बाद आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है, अपने पितरों का स्मरण करते हुए, अपने पितरों का ध्यान करते हुए आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित करने के बाद आपको इस जलते हुए दीपक में अपनी मनोकामना करते हुए, अपने पितरों से क्षमा याचना करते हुए आपको एक चुटकी काला तिल डाल देना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि सावन मास की हरियाली तीज के दिन अगर कोई भी व्यक्ति रात्रि में अपने घर पर एक पितर दीप प्रज्वलित करता है, अगर एक चुटकी उसमें काला तिल अपनी मनोकामना करके पितरों से क्षमा याचना करते हुए अगर डाल देता है, तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, उन्हें पितर दोष नहीं लगता। अगर कोई पितर दोष भी है तो वो समाप्त हो जाता है। अब अगले दिन सुबह जब ये दीपक ठंडा हो जाएगा, तो आपको जो चावल के दाने हैं इन्हें उठाना है और लेकर चले जाना है, किसी भी पेड़ के नीचे आपको डाल देना है। जैसे ही पक्षी उनको खाएंगे, ये सीधा का सीधा प्राप्त होगा आपके पितरों को, जिससे आपके पितर प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे, आपके पितर दोष समाप्त हो जाएंगे। ये था हमारा पहला उपाय। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के दूसरे उपाय की, जो है मनोकामना की पूर्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए। अगर मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, घर में धन नहीं आ रहा है, व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, तो आपको इस हरियाली अमावस्या पर इस उपाय को जरूर करना है। इस उपाय के लिए आपको 1 काली मिर्च लेनी है। इसी के साथ आपको लेना है 1 दाना चावल का। जो चावल और काली मिर्च आप लेंगे वो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ आपको 1 लोटा जल लेना है, तांबे के पात्र में जल भरना है। सावन का महीना चल रहा है, तो और साथ ही साथ अमावस्या भी है। अमावस्या के दिन अगर आप जल समर्पित कर रहे हैं, तो आपको गंगा जल जरूर डालना है। गंगा जल डालने के बाद आपकी जो भी मनोकामना है, उस मनोकामना को करते हुए, जो भी धन की इच्छा है उसे करते हुए 1 चावल का दाना डाल देना है, और उसी मनोकामना को फिर से करते हुए आपको 1 काली मिर्च इसी जल में डाल देनी है। इस जल के पात्र को उठाना है, लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख कर लेना है। जैसा कि पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया, महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पर ही निवास करता है, तो इसीलिए आपको महादेव की
शिवलिंग पर उन 5 स्थानों पर जल को समर्पित करना है, जिसमें से पहला स्थान है भगवान गणेश का जल समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। दूसरा स्थान भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर जल समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। शिवलिंग का तीसरा स्थान भगवान शिव की सबसे छोटी पुत्री मां अशोक सुंदरी के स्थान पर जल समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। और इसके बाद माता रानी के हस्तकमल पर आपको जल समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। और इसके बाद जो जल बच जाता है वो पूरा का पूरा जल आपको महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते बिल्कुल धीरे धीरे पतली धार से आपको जल समर्पित करना है। ये जल आपको जो भी व्यक्ति सावन मास की इस हरियाली अमावस्या पर 1 लोटा जल, 1 अक्षत और 1 काली मिर्च डालकर महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करता है, उसकी कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, कितनी भी पुरानी मनोकामना क्यों ना हो, महादेव की कृपा से उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, धन की प्राप्ति होती है। 2 उपाय की तो हमने बात कर ली, चलिए बात करते हैं आज के तीसरे उपाय की, जो है धन की प्राप्ति के लिए, आपके व्यापार और कारोबार की वृद्धि के लिए, आपकी नौकरी के लिए। घर में बरकत नहीं है, पैसा टिकता नहीं, तो आपको आज का ये तीसरा उपाय जरूर करना है। परंतु अगले उपाय में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। इस उपाय के लिए आपको लेनी है सिर्फ और सिर्फ 1 बेलपत्री। बहुत ही आसान सा उपाय है, ये उपाय भी आपके पितरों की निमित्त है। 1 बेलपत्री लेनी है, 1 लोटा जल लेना है, चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करना है। अगर आपने पूज्य गुरु जी की कथा सुनी होगी तो पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया था कि महादेव के शिवलिंग के आसपास भी हमारे पितरों का स्थान होता है और हम छोटे से उपाय करके अपने घर की सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं और अपने पितरों को प्रसन्न भी कर सकते हैं, अपने पितरों को मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। अब आप जब शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं, वो जल जलाधारी से बहता हुआ जमीन पर नीचे गिरता है और जो जल जलाधारी से बहकर नीचे गिरेगा जमीन पर जिस स्थान पर, उस स्थान पर होता है हमारे पितरों का स्थान। तो यहाँ पर इस बेलपत्री को आपको अपनी मनोकामना करते हुए, धन से संबंधित आपके जीवन में जो भी कष्ट है, व्यापार से संबंधित जितने भी कष्ट है, धन नहीं आ रहा है, बरकत नहीं हो पा रही है, बीमारियां बहुत जाता है, उन सारी परेशानियों को कह करके, अपना नाम और गोत्र बोल करके आपको अपने पितरों का स्मरण करके इस बेलपत्री को उस स्थान पर समर्पित कर देना है जो स्थान है हमारे पितरों का, और जो जल नीचे जमीन पर जिस जगह पर गिरता है वहां पर समर्पित करने के बाद आपके पास है 1 लोटा जल। उस जल को आप महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए बिल्कुल धीरे धीरे पतली धार से समर्पित कर देना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सावन मास की अमावस्या के दिन 1 बेलपत्री अपने पितरों को समर्पित करके महादेव की शिवलिंग पर 1 लोटा जल अगर समर्पित कर देता है तो उसे समस्त पितर दोषों से मुक्ति मिलती है, धन की प्राप्ति होती है, व्यापार कारोबार में वृद्धि होती है, जितने भी कष्ट और बीमारियां उनके जीवन में आ रही है वो सारी दूर हो जाती है और उनके पितरों का आशीर्वाद मिलता है। नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।